जैसे यूएस का नाम आता है ना तो ये तो महंगा होगा। हाँ ये बहुत महंगा होगा कि हम अफोर्ड नहीं होता कर है पाएंगे। परसेप्शन क्यों इट इज अ मिसकंसेप्शन इन इंडिया दैट अमेरिकन एजुकेशन इज मोर एक्सपेंसिव यूएस में 4000 यूनिवर्सिटी है तो उसमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये आपको पता नहीं चलता है रैंकिंग वहां पर अलग किस्म की होती है एज अ स्टूडेंट मेरा मंथली अकोमोडेशन एक्सपेंस कितना होगा अगर मैं आपकी ही हॉस्टल में अकोमोडेशन लेता हूँ? हेलो, वेलकम टू इंडो यूरोपियन चैनल। और आज आपके साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट शेयर कर रहे हैं। बेसिकली काफी स्टूडेंट जो हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि आप यूरोप के बारे में काफी कुछ बताते हो अपने चैनल के ऊपर, बट यू शुड ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट सम यूएस एजुकेशन। सो आज आपकी डिमांड पे हम लेके आ रहे हैं आपके साथ एक पॉडकास्ट जिसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर सम्राट रे चौधरी, एवीपी वेबस्टर यूनिवर्सिटी यूएस। सम्राट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। इट्स माय प्लेजर, गुड टू सी यू अगेन दीपिंदर। थैंक यू सो मच। एंड आज सम्राट जो आपने टाइम निकाला है बहुत वैल्यूबल होने वाले लोगों के लिए, बिकॉज आई थिंक जैसे ही ओवरसीज एजुकेशन की बात होती है इट इज फर्स्ट अबाउट यूएस। किसी भी कंट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएस से कंपेयर करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यूएस जा जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। आज बेसिकली वेबस्टर यूनिवर्सिटी की जो पोजीशनिंग है इंडिया में, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो पोजीशनिंग में जैसे आप वेबस्टर जैसी कोई यूनिवर्सिटी ले लो, सबसे अहमियत है कि वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल से ऊपर यूनिवर्सिटी। सो इंडिया में सब अगर आप देखो तो पीपल लाइक द आइडिया ऑफ लॉन्जिविटी, हाउ लॉन्ग द ब्रांड इज। आप इंडिया का कोई भी ब्रांड देख लो, टाटा बोलो या बाटा बोलो, मतलब जो भी है यहाँ पर जो फेमस है वो बहुत साल से है। तो वेबस्टर का नाम आप पहले भी सुने हो और आगे चल के भी सुनोगे, तो ये ब्रांड जो है ये बहुत पक्की है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस में 4000 यूनिवर्सिटी है तो उसमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये आपको पता नहीं चलता है। रैंकिंग वहाँ पर अलग किस्म की होती है। तो ये वेबस्टर वाले जैसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, स्पेशली वेबस्टर बहुत साल से जो रहा है, बहुत साल से जो बिजनेस में सर्वाइव कर आया है, उसका एक अहमियत होती है। सो दैट इज़ वन। और ये इसलिए चल रही है क्योंकि इसका प्रोग्राम्स बहुत मैचिंग है इंडिया का मार्केट के लिए। जैसे डेटा एनालिटिक्स बोलो, साइबर सिक्योरिटी बोलो, कंप्यूटर साइंस बोलो, बिजनेस बोलो। और ये जो अमेरिका में जो होते हैं कि स्टेम प्रोग्राम, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यहाँ पर क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज़्यादा है। आप रह सकते हो ज़्यादा देर वहाँ पर, काम कर सकते हो। पढ़ाई के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो ज़्यादा होती है। तो ये सारे कोर्स में वेबस्टर माहिर है और प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, तो इसीलिए ज्यादा चल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सी यूएस एजुकेशन क्यों जाना चाहिए इसको हम आज थोड़ा बाईपास करेंगे क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ा छोटा होने वाला है। लेकिन आई एम श्योर यूएस जाने का जो ड्रीम है वो सबका है। लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट फैक्टर देखिए, जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, वी वांट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, द फर्स्ट थिंग कम्स इज द मनी। And only then the choice become, where you want to go. Right. Because if you don't have money, there is no choice also. Right. So in terms of education abroad, US, how we are talking about, what are the costing for bachelor degree programs and master degree program in Webster? So in Webster, first of all, thank you for asking these questions because it is a misconception in India that American education is more expensive. Actually, मैं खुद मानता हूँ। Honestly speaking, ना ऑफ द कैमरा में भी मैंने आपको बताई बात ये कि जैसे यूएस का नाम आता है ना तो ये तो महंगा होगा। हाँ, ये बहुत महंगा होगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। परसेप्शन क्यों? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि पूरा पैकेज पहले ही मिल जाएगा। Very true. वहां पर आपको दूसरी तरफ से सोचना चाहिए कि यूएस में आपको तोड़ के ट्यूशन देने का एक मौका है। अगर आप देखोगे 30,000 के लगभग करीब जो पब्लिश रेट है, लेकिन उसमें ज्यादातर इंडियन बच्चे को 15 से 20,000 डॉलर की स्कॉलरशिप मिलती है। Okay. तो उसमें प्राइस घट के हो जाता है 10,000 डॉलर, 12,000 डॉलर। मतलब कि नियरली 1/3 रह गया। नियरली 1/3 क्या, 70% आपका डिस्काउंट ट्यूशन क्योंकि अगर आप देखो तो ये प्राइस बहुत कम हो गया। अभी उसको आप साल में एक बार नहीं देना है, आप 2 बार में बांट के दे सकते हो। तो जाने के लिए पहले आपको सिर्फ 5,000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। सो कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि यूएस जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, बिकॉज हमारे को 30-40 लाख रुपए की ट्यूशन फी भरनी पड़ेगी, जो कि आपने क्लियर कर दिया मिथ इन फैक्ट में।
सो यू आर सेइंग कि फैक्ट ये है कि अगर मैं बैचलर में जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा कोर्स पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा हाँ जी। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑडियंस के लिए भी। सो एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन लेता हूँ वेबस्टर के अंदर, हाँ जी। और उसमें मेरी ट्यूशन फी आफ्टर स्कॉलरशिप कितनी आ जाएगी? आफ्टर स्कॉलरशिप आ जाती है आपका लगभग 10 लाख से 12 लाख, 10 to 12 lakhs। 10 to तो 12 10 lakhs to 12 lakhs जो है, ये तो मेरी यूके से भी कम हो गई, ऑस्ट्रेलिया से भी कम हो गई साल में। साल की। साल में। साल की अगर मैं आज बहुत ही ये मेरे लिए भी बड़ी न्यूज एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट टू यू, बिकॉज यूके मेरे पास कम से कम मुझे 15 to 18 लाख चाहिए पर ईयर पे, हाँ। ऑस्ट्रेलिया मुझे उससे ऊपर चाहिए। क्योंकि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ है, अभी यूएस में अभी बहुत बड़ी एक चर्चा चल रही है, एनरोलमेंट क्लिफ। ओके एनरोलमेंट क्लिफ ये है कि अमेरिका में पॉपुलेशन कम हो गया है। ओके अभी आप देखो, हाल ही में न्यूज़पेपर में भी ये बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर किया था वो लोग, कि एनरोलमेंट क्लिफ के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बोलो, छोटे यूनिवर्सिटी बोलो, सारे के पास स्टूडेंट्स नहीं है, अमेरिकन स्टूडेंट्स। तो वो नंबर कहाँ से बढ़ेगा? ओके चाइना के साथ रिलेशन ऐसा हो गया है कि अभी पता नहीं है क्या होने वाला है। इंडिया के साथ यूएस का रिलेशनशिप, ये जो डीकपलिंग और रिकपलिंग का बात हुआ है ना, जो इंडिया चाइना रिलेशन, चाइना यूएस रिलेशन और इंडिया यूएस का क्लोज आना, ये एक रिकपलिंग हो रहा है। तो रिकपलिंग के लिए आपका इंडिया इज मार्केट फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज। तो पहले क्या होता था, जो स्कॉलरशिप था, इन स्टेट ट्यूशन फी, आउट स्टेट ट्यूशन फी ऐसा होता था कि आप जो स्टेट में हो उसमें चीप है, लेकिन बाहर से आए हो तो पैसा ज्यादा दो। ठीक है, ये चेंज हो गया है कोविड के बाद। ओके ठीक है। तो ये सब के लिए अभी जो यूएस में स्पेशली जो वेबस्टर जैसी यूनिवर्सिटी जो पहले से ही मतलब बहुत इंटरनेशनल ओरिएंटेड है, हम लोगों ने ये मौका देखा और स्टूडेंट के लिए ऐसे प्राइसिंग किए। और सिर्फ ये मैं दीपेंद्र जी बोलना चाहता हूँ कि ट्यूशन में सीमित नहीं है, हम लोग का हाउसिंग में 30% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, एक छोटे से खाने में 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा क्लास 12 करने के बाद ही हाँ कम्स टू यू फॉर अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम। हाँ जी। एज अ स्टूडेंट मेरा मंथली अकोमोडेशन एक्सपेंस कितना होगा अगर मैं आपकी ही हॉस्टल में अकोमोडेशन लेता हूँ? टोटल आपका खाना पीना सब मिला के सेमेस्टर में आपको $2,200 से $2,300 मैक्सिमम लगेगा। 6 महीने का लगभग हम ले रहे हैं, साढ़े चार 5 महीना, 4.5 महीने का हम ले रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 लाख काइंड ऑफ, 2.5 लाख, 2.5 लाख ले रहे 2.5 हैं। लाख, तो 5 लाख का साल हो गया। 5 लाख का साल। इसमें फूड भी इंक्लूडेड है और रहना भी इंक्लूडेड है। हाँ जी। और माय गॉड, ये तो बहुत, मतलब ये जो 5 लाख की हम बात कर रहे हाँ हैं, जी। समाज सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, नहीं। बट मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ कि 5 लाख रुपीस के अंदर तो इन कंट्रीज में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नहीं रह न्यूजीलैंड नहीं रह सकते। नहीं रह सकते हो। Okay. और यही नहीं कि इसमें सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बच्चे जाते हैं कि पहले 2 साल में, इसमें आपको ऐसे सोचना है कि एवरेज क्या होती है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि रूम में फर्स्ट ईयर में आपको मील प्लान कंपलसरी है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरा टाइप में जाते हो जहाँ पर खुद खाना पका लोगे, Okay. सामान लेके वो लेके आके करोगे, तो Okay. उसमें और भी आपको सेविंग्स हो सकती है। ओके, सो स्टूडेंट जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको आपका जो अकोमोडेशन एंड मील प्लान है, ये मैंडेटरी है, लेना जरूरी है बैचलर मास्टर्स में? हम लोग ना फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करते हैं ना, हम लोग के लिए वो अराइवल के बाद जो स्टूडेंट्स को हम लोग सेफ्टी और एकदम सिक्योरिटी में देखना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका पॉइंट है, में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। important है। तो पहले आप वो मतलब देश में, नया देश में जा रहे हो, पहले कभी गए नहीं हो, अमेरिका बहुत डिफरेंट है, Very true, गाड़ी दूसरी साइड से जाती है। very तो true. ये सब के लिए हम लोग जाते हैं कि स्टूडेंट को सेफ्टी हम लोग के लिए सबसे अहमियत है। So that's your तो main वी concern. ट्राई टू कीप देम सेफ एंड टू ग्रूम देम Okay, in the culture, Very right? They are eating different food, they are eating different culture, they are meeting people, और इंग्लिश भी उसमें एक साथ रहेगा। सारे बच्चे, हम लोग भेद नहीं करते कि अमेरिकन कौन है, इंडियन कौन है, very सारे true. एक साथ रहते हैं, उसका दोस्त भी उधर रहते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, यूके में देखो, सॉरी दिव्यंजय जी, मुझे पता है आपको, हम लोग को, मुझे भी यूके से बहुत प्यार है, बिल्कुल सही, मेरा खानदान में सारे यूके में ही पढ़े हैं, very true, लेकिन उधर क्या होता है ना, इंडियन के साथ ही रहता है। very true. यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में ना एकदम एक ग्लोबल विलेज है। Wow. तो ये चीज आपको और कोई देश में अंडर ग्रेजुएट में नहीं मिलने वाला है। Okay. आप कनाडा देख लो, सारे है जो जलंधर है या फिर बिल्कुल सही, चंडीगढ़ से है, बिल्कुल सही, उसमें क्या होता है, लर्निंग जो है ये अंग्रेजी ठीक से सीख नहीं पाते। very true. एक ग्लोबल एक्सपोजर, ये ग्लोबल एक्सपोजर नहीं चाहिए। उसमें फर्स्ट ये 6 महीने में जो हम लोग बोलते हैं ना, इंटेंसिव और इमर्सिव, 2 टाइप के ये लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। इमर्सिव मतलब व्हेन यू आर लिविंग इट,
Okay. And when you are living it, your language skills get picked up. You not only pick skills of language, but you also pick up culture. Okay. कि कैसे अमेरिकन से बात करना है, कौन से टोन से बात करना है, किसमें वो लोग सेंसिटिव है, ये सारे जब सीख जाते हो, उसके बाद तुम जाओ बाहर जाके रहो. Okay. तो 1 साल हम लोग रेकमेंड करते हैं कि उसमें रहो, और उसमें देखो बहुत सारे ना कॉस्टिंग में जैसे देखते हैं कि अच्छा मेरा हाउसिंग वहाँ पर $2000 ले रहा है, यार मुझे तो बाहर में $400 $500 में लेता है. लेकिन बच्चे ये नहीं सोच रहे कि इंटरनेट का फी भी इंक्लूडेड है, Very true. लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है, पार्किंग भी इंक्लूडेड है, गैस जो मतलब कुकिंग गैस नहीं है Sure. यहाँ पर जो एसी वैसी चलाने हाँ, के लिए, वो सारे बिल्स यूटिलिटीज जो है वो बिल्कुल. सारे इंक्लूडेड होते हैं यूनिवर्सिटी का में. Okay. आपको वो कॉस्ट पहले आप जब कैलकुलेट कर रहे हो बाहर जाने का, उधर ये सब आपको पता नहीं चलेगा. फिर रूममेट का कंजम्पशन, कहाँ एक रूममेट भाग गया, पूरा Lot आपको of- देना, lot you of know, the- all of these lot of things. all these things. So because of Stress. that, I think you need to. Very good. So basically every student coming for a bachelor degree program, तो उसको एक सेमेस्टर में वेबस्टर्स के साथ अपना जो ऑन बोर्ड मील है वो लेना ही लेना है, अकोमोडेशन लेना ही लेना है, मैंडेटरी है. हाँ, हम लोग 1 सेमेस्टर मिनिमम बोलते ठीक है. हैं. 1 ईयर एक्चुअली हम लोग का रूल में होता है, लेकिन कोई कोई बच्चा जो अगर कन्विंस करते हैं कि किसी का फैमिली है या फिर फ्रेंड्स है, वो हम लोग कभी केस बाय केस में एंड ये सिर्फ यूजी में है या पीजी में भी? पीजी में तो रहने का कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. लेकिन हम लोग टेम्पोररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कि आजकल देखो बहुत डिपोर्टेशन भी चलता है कि स्टूडेंट को पूछेगा, बच्चे चले आते हैं वहां पर बोलेंगे उधर कुछ हो जाएगा. अरे यार ये तो तुम चंडीगढ़ नहीं जा रहे हो कि एब्सोल्युटली जाके और ये पता हुआ करोगे, है. यू नो. मैं एज ए कंसर्न मैं खुद मानता हूँ इस चीज को हाँ, कि कई स्टूडेंट अपना एडमिशन वीजा कराने के बाद बहुत कैजुअल एटीट्यूड के बहुत साथ चले casual. जाते हैं और मतलब हुआ वीजा है. मिल गया मतलब उसको जन्नत मिल गया, बिल्कुल और उसके बाद वो इनविंसिबल सिकंदर बन जाता है. लेकिन वो तो Absolutely. सिर्फ शुरुआत है. बिल्कुल ठीक. तो हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं देखो ग्रेजुएट में आए हो, लेकिन तुम्हारा अकोमोडेशन किधर है. ओके. मुझे पता है तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उसका पेपर वर्क क्या है, वो मुंह बोली चीज नहीं होती है. तो Very इसलिए true. वी आस्क देम टू हैव आइदर अ होटल बुकिंग ओके. or take a temporary accommodation, ओके. and then you stay there for 7 days 15 days. We only charge $35 per night for those accommodations $35 per night. In US I think this is least expensive because we are not there to It make is money. so cheap. Yes, per night. So for 2 weeks you stay there, 1 week to 2 weeks, and when you come to the US you will see this yourself. Absolutely. That students are utilizing that, and that gives them that time to mingle with one another. And this temporary accommodation is like in a hotel that during the enrollment times, US में 30 दिन पहले आप आ सकते हो, तो पहले आके accommodation ढूंढो, तो वो देते हैं. और कोई कोई बच्चे जैसे मुझे याद है अपना चंडीगढ़ से एक लड़की आई थी लास्ट सेमेस्टर. वो बोली सर हम लोग को डर लगता है कि बाहर नहीं रहना है, बहुत सारे सुनते हैं यूएस में ये होता है. तो हम लोग बोले ठीक है हाउसिंग में रहो. तो ऐसे भी होते हैं बच्चे कि उसको हाउसिंग में ही रहना है पहला सेमेस्टर. Very true. So we can, so it's not that you cannot get an accommodation. Okay. We encourage you to look for outside, Hmm. but you are more than welcome if we have spaces, dormitory is available. We I have- think a lot of parents know about US education, but थोड़े फंडामेंटल थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. स्टेम प्रोग्राम क्या है और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट अगर स्टेम प्रोग्राम लेते हैं आपके साथ तो क्या बेनिफिट होते हैं उनको यूएस के अंदर? तो देखो स्टेम प्रोग्राम मतलब यूएस में क्या होता है, तो प्रोग्राम को 2 कैटेगरी में डाला है कि एक साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक ग्रुप दिया है, स्टेम बोलते हैं. हर अक्षर का पहला अक्षर लेके, मतलब हर शब्द का पहला अक्षर लेके एक बनाया है स्टेम. और बाकी ये कि नॉन स्टेम. सो जैसे सोचो इंजीनियरिंग स्टेम है, ठीक है. कोई बंदा कंप्यूटर पढ़ने जा रहा है वो स्टेम है, ठीक है. लेकिन एमबीए स्टेम नहीं है. ओके. लेकिन एमबीए स्टेम हो सकता है. ठीक है. अगर एमबीए में कुछ कंप्यूटर का चीज है, अगर एमबीए में कुछ डेटा साइंस का चीज है, तो वो स्टेम भी हो सकता है. तो जैसे वेबस्टर में हम लोग नॉर्थ इंडिया से बहुत स्टूडेंट लेते हैं, स्टेम चाहिए लेकिन उसको कॉमर्स का बैकग्राउंड है, बीकॉम बीबीए. बीकॉम बीबीए है, तो वो ठीक है. कैसे लेगा, तो वो एमबीए स्टेम में आ सकता है. तो उसमें क्या होता है कि स्टेम का स्टेम, लेकिन एमबीए तो तुम्हारा करियर जो पाथ है वो भी चलेगा. तो उसमें थोड़ा डेटा साइंस उसमें ऐड है जो कि आप कर सकते हो. अगर आप बैचलर में आपका वो भी है, मतलब नॉन साइंस है, फिर भी आप कर सकते हो वेरी ट्रू. आके. और क्या है एडवांटेज कि आप ये गूगल अमेजोन जैसे कंपनी में ये एमबीए लेके जाओगे, अगर स्टेम वाली एमबीए, तो उसमें आपको इंटर्नशिप ज्यादा मिलने का चांसेस है. ठीक है. स्टेम प्रोग्राम में 3 साल का इंटर्नशिप है.
ठीक और है। नॉन स्टेम में 1 साल का इंटर्नशिप है। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, इंडियन बच्चे इसीलिए स्टेम में जाते हैं। ठीक है। और जैसे नॉर्थ में ऐसे बिजनेस का बैकग्राउंड ज्यादा होते हैं, हम्म, तो ये जैसे कोर्सेज है डेटा एनालिटिक्स या फिर स्टेम एमबीए, ये उन लोगों को चांस देता है स्टेम देने के लिए। मैं तो बोलूँ कि अगर आप बहुत अच्छे नॉन स्टेम प्रोग्राम में जाना चाहते हो, जैसे साइकोलॉजी है, कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है कि आप बहुत बड़े म्यूजिशियन बनना चाहते हो, वो सब में आप चिंता मत करो, नॉन स्टेम में जाओ। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप आज के ज़माने में कुछ मतलब हटके बनना चाहते हो, कुछ चांस चाहिए आपको, वहाँ पर काम मिल जाए, दुनिया जैसे एआई वगैरह आ गया है, तो आपको स्टेम वाली प्रोग्राम ज़्यादा चाहिए। तो जो बच्चे पहले कर नहीं पाया, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी। यूएस ऐसा ओनली डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में जहाँ पर आप कहीं से भी आके कभी भी दूसरा कोर्स में जा सकते हो। वी Okay. कॉल इट लिबरल आर्ट्स. हम्म, Liberal arts means that it allows you, the courses are constructed in such a way that it allows you a bridge. So बिल्कुल। you can go from non-science to science and science to non-science at any point of time. That is the real, game. सो बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट्स जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली हमें मिलते हैं, हाँ जी, जो हमेशा ये कहते हैं कि हम यूएस कैसे जाएं, बिकॉज हमारे पास 4 साल की एजुकेशन अभी नहीं है। हाँ जी. अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वो आने वाली है अभी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी आने में। तो यानी कि वेबस्टर 3 साल की बैचलर्स को एक्नॉलेज करती है। वेबस्टर 3 साल की बैचलर इक्विवेलेंट बहुत दिन से, अभी तो 15 साल हो गया लेकर। ओके। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज अभी जो है, मतलब R1 इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, वो लोग भी 3 साल का बैचलर्स एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग अभी टेस्ट ऑप्शनल हो गए हैं, मतलब पहले जो सैट का जो एग्जाम बिल्कुल। देना आने वाला पड़ता उसके था ऊपर मैंडेटरी, हम लोग बोल रहे हैं कि वो तरीका ठीक नहीं था। ठीक है। कि पहले जो असेसमेंट था कि ये नंबर एक बच्चे का पहचान नहीं बन सकता है। वेरी हम ट्रू। लोगों को पूरा एजुकेशन में क्या किया है, तो अभी ग्रेड 12th का जो कोर्सेज का एग्जाम्स का रिजल्ट है, ठीक है। और जो बैचलर्स में जो उसका एडमिशन मिलने का जो है, उसमें हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है। और ये सैट, ये सब GRE GMAT, ये सारे ऑप्शनल हो गए हैं, ठीक वो है। क्राइटेरिया नहीं बन रहा है। 3 साल का एजुकेशन एकदम पक्का है। सो 12th क्लास के स्टूडेंट के पास सैट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तब भी ही कैन अप्लाई फॉर द बैचलर प्रोग्राम। एब्सोल्युटली सर। ओके। लेकिन टोफल चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज हम लोग को Absolutely. असेस करना पड़ता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक व्हिच वो बड़ी मैंडेटरी टोफल या फिर IELTS IELTS, PT PT, जो भी है, ठीक जो है। आप लोग ट्रेनिंग भी कराते हो, तो True. ये हम लोग का डिफरेंट बैंड है। बिल्कुल सही। इजी है, 5.5 में भी बच्चा जा सकता है, ठीक है। 5 में भी जा सकता है। प्रोग्राम इंग्लिश का चाहिए होता है, लेकिन ठीक 6 है। अगर मिल गया IELTS का सोचो, तो आई थिंक एकदम दिल्ली easy. एंड पुणे, देहरादून में भी आर लुकिंग एट 6 बैंड बहुत कॉमन है, जो हाँ। बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो तो डायरेक्ट एंट्री है। एब्सोल्युटली। सो वो स्टूडेंट जो जा रहे हैं, अगर बैचलर डिग्री खत्म करने के बाद, चाहे अगर वो स्टेम था तो कितना उसको पैकेज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, और अगर हम कहते हैं कि नॉन स्टेम था तो उसमें कितना मिलेगा बैचलर के ऊपर सिर्फ? नॉन स्टेम में अगर बैचलर्स में जाएगा, पोस्ट स्टडी 1 साल, एक साल मिलेगा। 1 साल। उसके बाद अगर उसको H1B मिल गया, ठीक है। जो लॉटरी लगता है, फिर तो वो जितना दिन H1B है रह सकता है, ठीक है। सिटीजन बन सकता है, ग्रीन कार्ड ले सकता है, मतलब ठीक जो है। भी है। ठीक है। और स्टेम वाले में 3 साल बैचलर के बाद। ठीक है। तो वो 3 साल में क्या होता है, जो कंपनीज को टाइम चाहिए होता है कि हायरिंग करने के लिए एक प्रोसेस है, वो बहुत लेंदी होता है। हायरिंग एंड इवैल्यूएशन बोथ। वो इवैल्यूएशन की हाँ। बच्चा चल रहा है, मतलब हम लोग की कंपनी में फिट है ट्रू। नहीं है। जैसे True. हम लोग का यहाँ पर जो बोलते हैं ना, जो कि क्या चीज है, जो पहले 4 महीने में प्रोविजनल मतलब हायरिंग होती है। हायरिंग होती है, तो Confirmation उसके बाद 3 महीने के बाद कंफर्मेशन होती है। Absolutely. होता है। वैसे ही है ना बाहर में बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये टाइम 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को थोड़ा स्टेम में पुश करो, और नॉन स्टेम में भी है, ऐसा नहीं कि नॉन स्टेम में आ गए हो तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लुक एट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स की जो ट्यूशन फी है, थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। क्या रेंज है हमारे पास मास्टर्स डिग्री में? तो मास्टर्स डिग्री में हम लोग का कोर्स बाय कोर्स प्रोग्राम्स में प्राइसिंग है। तो ठीक है। एक सोचो एक कोर्स में 12, सॉरी, एक एमबीए आपने बताया स्टेम के रिलेटेड है, जो अच्छा, उसमें देखते बात एक करते हैं। एक स्टेम MBA का सोचो 36 से 39 क्रेडिट आवर बोलते हैं, मतलब 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 13 से 14। ठीक है। हर कोर्स का सोच लो 1800 करीबन कॉस्ट है। ठीक है। तो आपको टोटल वो $22,000 से $23,000 के आसपास का प्रोग्राम का कॉस्ट है। आप ठीक है। अगर देख लो तो वो 20 लाख के अंडर है। 20 लाख पे पूरे 2 साल का प्रोग्राम है। 20 लाख के 2 साल का प्रोग्राम एक्चुअली वो छोटा होके अभी 16 महीने में हो गया है। ओके, ठीक है। सो बच्चे को कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। सो बीकॉम वाले बीबी वाले स्टूडेंट जो कि यूएस जाके अब
बीकॉम तो कर ली, बीबीए कर ली है, लेकिन अब जाके समझ में आया कि आईटी या डेटा एनालिस्ट थोड़ा सा मिसिंग है और उसकी हाँ। वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रमोशन बन नहीं नहीं पा मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही प्रमोशन नहीं मिल रही है, अच्छी जॉब हाँ नहीं जी, मिल रही है। हाँ जी। आई थिंक फॉर देम दिस स्टेम एमबीए इज द बेस्ट। इज द बेस्ट। और बिजनेस एनालिटिक्स बोल के और एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें क्या है कि बिजनेस का कोर्सेज है, लेकिन उसमें एनालिटिक्स को हम लोग जो डेटा साइंस में जो आ रहे हैं आजकल, बिग डेटा का चर्चा है, एआई है। में तो मॉडल होगा, क्योंकि देखो स्टेम में ना एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है। एमबीए में। तो आप अगर मैनेजमेंट हो, आपके पास स्प्रेडशीट आया है, पिछले साल अच्छा होगा, अगले साल कैसा होगा, सबको क्वेश्चन चाहिए कि अच्छे दिन कब आएंगे, बिल्कुल सही, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। तो बिल्कुल। ये तो हम लोग को एमबीए को बताना है कि Absolutely. कंपनी का अच्छा कब हो रहा है, कौन सा ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो बन रही है आजकल, ठीक है, इसको बिजनेस एनालिटिक्स वाले ज्यादा समझ के आपका वो सोल्यूशन निकाल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कोर्सेज है जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें थोड़ा और ज्यादा टेक्निकल, बच्चे का अगर ब्राइट मैथ्स थोड़ा अच्छा था लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट लेकिन मैथ्स अच्छा समझता है, तो मैं बोलता हूँ बिजनेस एनालिटिक्स में चले जा। ओके, हाँ, और इसमें थोड़ा कंप्यूटर भी सिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, कोर्स है। और ऊपर से ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ी ये महत्व है कि आपको अगर सोचो दूसरा कोर्स भी ऐड करना है ना, आप ऐड कर सकते हो। सोचो आपको सीखना है एआई, ये क्या चीज है, तो एआई का एक कोर्स ऐड कर लो। ओके, यू आर पुटिंग अ बिट ऑफ फ्रॉम योर साइड, एंड मुझे एक्स्ट्रा चाहिए आई कैन आल्सो एक्स्ट्रा चाहिए तो कोर्स में सर्टिफिकेट ऐड कर लो। तो ये जो ऑर्गेनिक चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप जो एकदम सही बताया कि बच्चे को प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। मुझे डर है कि विदाउट नोइंग आईटी एंड टेक, जो लास्ट 15 साल में जो ग्रेजुएट हुए हैं, वो अगर नेक्स्ट 5 साल में अपना अपग्रेड नहीं करा है, सर्वाइवल मुश्किल है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बिकॉज बहुत मुश्किल है। आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ छोटी जी। से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज एआई की बात कर रही है। हाँ। हम सिर्फ बेसिक टेक की बात नहीं कर रहे हैं, और Right. एआई में आने के लिए आपको कम से कम फील्ड तो पता होना चाहिए ना। तो आई थिंक ये और बड़ा देखो इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को अगर याद है कि कंप्यूटर, पेरेंट्स या नाना जी को पूछो कि कंप्यूटर जब आने वाला था ना, तो एक ऐसा किसी को यूज करने आता नहीं था। वेरी ट्रू। हाँ, तो कितना मुश्किल हुआ होगा, कितने बुढ़े लोगों को, मतलब सॉरी ओल्ड एज लोगों को, वेरी ट्रू। they had to learn computer. Now you look, everybody is very savvy, they are doing it. But I remember those transitions Absolutely, in those days. I understand That so this is the modern new transition, new computer digital age. new language is coming In the new digital age, you're obsolete if you don't know these things. absolutely, So I don't think you have a choice. you're I right. don't think you have a choice. So I think the students जो masters के लिए जा रहे हैं, they all can also see Webster as a good opportunity, because आपने बताया कि STEM MBA कन्वर्ट कर देता है एक बीकॉम के स्टूडेंट को एक STEM मास्टर्स के अंदर, हाँ। जिसमें उसको 3 साल का स्टे बैक भी मिल जाता है। हाँ जी, Which is- 3 साल का स्टे बैक मिलता है ठीक है। और बच्चे को अच्छा जॉब्स भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हम लोग का जो लोकेशन है वेबस्टर में, वेबस्टर मिडिल ऑफ अमेरिका है, वहां ठीक पर है। ना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। वहां पर अपॉर्चुनिटी है। सो आप सोच लो लखनऊ में रह रहे हो, ठीक है, वर्सेस दिल्ली में रह रहे हो, कॉस्ट का फर्क, Cost का। अपने में आएगा। हाँ, तो ये अमेरिका में आपका कोई जगह है अभी बहुत एक्सपेंसिव बन गया, कोई सारे कंपनीज भाग रहे हैं। तो मिसूरी एंड सेंट लुइस सिटी has been nominated by LinkedIn as a #1 destination in the whole of America for people to come and settle after graduation. Okay. Why? Because the cost of living is low and job opportunities are more. And this is public data. You Okay. can see it. Okay. तो ये बहुत ही अहमियत रखती है कि why you should go to this campus. And then we have another campus in Texas, Okay. in San Antonio, Texas. Indian students के लिए बहुत ही बहुत अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। Yeah, हम very लोग का देखो मिजोरी का कैंपस एकदम बड़ा सा कैंपस, जैसे अमेरिकन आप मूवी में देखते हो Absolutely. वैसे टाइप का है। टेक्सास का छोटा, मतलब ऑफिस बिल्डिंग में जैसे सोचो करते हैं, तो यूटिलिटी कैंपस है, उसमें ठीक है। माहौल, मतलब आपको कैंपस लाइफ का माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी एक सिटी लाइफ का वो है, लेकिन वही प्रैक्टिकल चीज आपको मिल सक रहा है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट in Texas the Indian community is very strong. Absolutely. In St. Louis there's a very strong community, like North Indian cuisine. Okay. We have one of the very nice temples, Okay. Gurdwara. Very nice. We have a new Durga temple Okay. there. We have mosques. We have all kinds of religious faith. So Okay. it's a very accepting place, very safe place. So Okay. I welcome people to explore. So when it comes to गोइंग टू यूएस, हमने कॉस्ट को समझा आज, और आई थिंक वो कॉस्ट से समझ में आया कि एक्चुअली में आपको यूएस एजुकेशन जो है, जो आपने बताया 10 से 12 लाख की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको ताकि जो ऑडियंस है वो एक बार समझ जाएगी कि 10 से 12 लाख में तो मैं बैचलर्स में आ गया हूँ,
और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख में मैं पूरी मास्टर्स कर लूंगा, अपनी MBA कर लूंगा। एंड MBA। आई एम श्योर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास अपनी MS के लिए भी ऑप्शंस होंगी और बैचलर हाँ, कंप्यूटर साइंस में हम लोग का हार्ड कोर जैसे टेक्निकल जो कोर्सेज है सारे ज़्यादा कंप्यूटर्स ओरिएंटेड कोर्सेज ज़्यादा है। इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग कोर्स जो होते हैं वो उसमें भी प्रोग्राम है कि आप वेबस्टर से भी आप और भी बड़ा इंस्टीट्यूशन में जैसे WashU वगैरह में जा सकते हो। ऐसे भी हम लोग का तरकीब है। तो कॉस्ट तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। सलमान, टाइम अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आज आपके सिर्फ ये 20 मिनट थे और आई एम श्योर इस 20 मिनट में हमने बहुत कुछ सीख लिया आपके साथ। सो थैंक यू सो फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इफ यू हैव क्वेश्चन ऑन वेबस्टर, please call us on the numbers given on the screen and we'll be happy to do a one-on-one counseling session free of cost. And please let you know that Webster September intake is still available. You can apply for bachelor's, master's both. Don't lose the time. Don't lose the opportunity. Apply today for a better future. And thank you so much, Samrat. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.